So let's start with our ritual first. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जय श्री गणेश जय श्री गणेश जय श्री गणेश। तो जैसे कि आपने टेस्ट में देखा मैम की जो आईडी कनेक्ट नहीं हो रही थी, हम सर्च नहीं कर पा रहे थे। रीज़न ये था कि मैम ने हमें फॉलो नहीं किया था। तो लाइव में दोनों साइड्स को एक दूसरे को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो शॉर्ट में थोड़ा मैं बता दूं कि आज जो है स्पेशल एपिसोड है विद गॉड ग्रेस। और अभी तक के हमारे जो सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हैं, सीनियर मोस्ट पर्सनैलिटी हैं, मिसिस संजोगिता डोगरा ऑफ बुद्धा आर्ट एंड पेंटिंग फ्रॉम शास्त्री नगर। जितनी मुझे रिसर्च है वो एग्जैक्टली उनसे पूछेंगे ज़्यादा। और जो हाईलाइट बात उनसे बात करते हुए मुझे लगी ओवर लास्ट 1 वीक जो भी है, तो काफ़ी मुझे याद कराते हैं जो मेरे मेंटर और सीनियर हैं, सीनियर सुरेश शर्मा जी। वो भी काफ़ी, उनको कोई चीज़ें अगर चैलेंज हो तो वो रेडी रहते हैं। तो मैम को भी जब मैंने पूछा कि मैम आप लाइव में आएंगे, तो उन्होंने बोला कि क्यों, हम रेडी हैं। तो आज भी कुछ पूछ रहा था मैम, वाई नॉट। तो उस जोश से और एटीट्यूड से वो काम कर रहे हैं। और ज़्यादा मैं नहीं बकबक करूँगा, आइए उनसे मिलते हैं। उनको पहले मैं ज्वाइन करा लेता हूँ। मैम को क्या ये इनवाइट, सुजेता मैम इज वॉचिंग, और श्रुति का भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हेलो शालू, डॉक्टर शालू इज हियर। तो बने रहिए, कुछ आपको पूछना हो, अगर बीच में आपको टाइम लगे तो आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। हेलो श्रुति। हेलो सर, तो कैसे हैं आप? जो मैं बिल्कुल ठीक, फाइनली हमारी मिस्ट्री सॉल्व हुई है और मैम इज हियर। जी मैम को ज्वाइन का फिर से भेज देता हूँ मैं, भेजा ही हुआ है। मैम आपको मैंने इनवाइट भेजी हुई है, आप वो एक्सेप्ट कर लें। तो मीनवाइल इंट्रो थोड़ा ये है कि मैम जो है काफी टाइम से आर्ट और क्राफ्ट को लेके काफी एक्टिव वर्क कर रहे हैं। जम्मू हार्ट में भी आप इनका, आई डोंट नो अभी है कि पहले, तो मैं वहां पे भी उनको मिला हूँ। और फिर से उनको पूछ लेते हैं। और उनके पेज पे बुद्धा आर्ट एंड पेंटिंग पे आप उनका एलेबरेट जो वर्क है और वर्कशॉप देख सकते हैं। वेलकम यू मैम। हेलो Thank मैम। you. Thank you so much. तो मैम आपका वेलकम करते हैं। आपने जो है, मैं वही ऑडियंस से शेयर कर रहा था, कैसे आप एकदम स्ट्रांगली और एक्टिवली जो है बात करने में भी आपने मुझे, जब मैंने आपसे पूछा कि आप आएंगे, तो आपने पूरा क्लियर माइंड से और एनकरेज करते हुए कि क्यों नहीं, मैं आऊंगी, जो भी है, जब भी आप करना चाहें। तो वही शेयर कर रहा था ऑडियंस से थोड़ा बहुत मैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं श्रुति से पूछना चाहूंगा। श्रुति, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने तो इंट्रो में काफी कुछ बताया मैम के बारे में। जी, सबसे पहले वेलकम मैम हमारे नेली आर्ट, Thank you नेली so much. प्रोजेक्ट नेली में। Thank you. जी, तो Thank you so धीरे धीरे much. बात करते हैं कुछ। जी, स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो अभी आप कुछ नहीं कहना, आप संभाल के रखना चाहते हैं अपनी जो फीलिंग्स है बात के लिए। ये भी काफी ओके, जी, तो थोड़ा तो पहले लाइट मैम से ही पूछते हैं मैम। जी हाँ हाँ, जी बोलो बोलो। मैम, सबसे पहले तो एक सवाल रहता है मन में कि मतलब अच्छा, मतलब मैं अपने और से पूछना चाहती हूँ, मतलब ये जो आर्ट स्टूडियो है, बुद्धा आर्ट स्टूडियो, कब और किसने स्टार्ट किया था? मतलब कब स्टार्ट हुआ था? आइडिया कैसे आया था? यार तनु को फोन कर लेना, वो मेरे को कॉल कर रही है। तो लाइव में नेटवर्क, मैम का नेटवर्क स्लो है, तो लाइव में ये सब चीजें थोड़ा होती रहती है, क्योंकि लाइव में हम एडिट इशू नहीं हो कर जाएगा। सकते हैं चीजें। तो ऑडियंस को एड्रेस करते हैं। जी ऑडियंस, बताइए। आप जो भी हैं, आज हम टोटल मिला के हम तीन, एक का स्कोप है। तो अगर आप चाहें तो बीच में आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं इंटरेस्टिंग, मैम का पेज मीनवाइल चेक कर सकते हैं। पीछे बैकग्राउंड में बुद्धा आर्ट एंड पेंटिंग, उनके वर्क्स जो हैं कुछ मैम से शेयर करेंगे, मैम ने शायद लाए हो दिखाने के लिए। दीदी को पद्मश्री दो सर। अनुराग, आपको पद्मश्री दो मिलना सर, चाहिए, जरूर मिलेगा। जिस जिस पेज से और जिस इंटरेस्ट से ये चलिए। काम कर रही हैं, जरूर मिलेगा इनको। जय हिंद।
तो लेट्स ट्राई अगेन मैम को ज्वाइन करने का। गुड इवनिंग ऑल। बाय बार निपुण। बार हाँ वही बच्चे का जी फोन आ मैम। रहा था। अच्छा अच्छा। अब पूछिए बच्चे जी, अब। तो आप पूछ रहे हैं मैं पूछूं, स्टार्ट करूं, फिर इसी हिसाब से पूछते हैं। जी स्टार्ट करते हैं। चलो, तो जी। गाइस लेट्स स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट नेली लाइव सेशन विद आवर स्पेशल गेस्ट मैम, सीनियर हमारे, अब काफी टाइम से जानते हैं। एक टाइम पे मैम ने, चलो वो लाइव में ही बताएंगे। तो स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि आर्ट की जर्नी सबकी एक कोई स्टोरी रहती ही रहती है। तो आज आप इतना काम कर रहे हैं, काफी सालों से काम कर रहे हैं, तो आपकी जो स्टोरी है वो एक ट्रेडिशनल स्टोरी है कि आई मीन आप ऑड वन आउट थे कि फैमिली में कोई नहीं करता था, आप कुछ अलग निकले, या फैमिली भी कुछ आर्ट की बैकग्राउंड वाली थी? हाँ, फैमिली भी बैकग्राउंड हमारी आर्टिस्टिक ही है कि जी हमारी माँ ही एक ऐसी है जिसने हमें मतलब कि ये चीजें सिखाई थी। जी तो पहले ऐसा तो कुछ नहीं था कि मतलब कि इतना मतलब आर्ट के बारे में भी तो इतना नहीं था, फ्लो नहीं था कि लोग जी। यही बोलते थे कि आर्ट का क्या है, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे हमारे बच्चे, तब नहीं एग्जैक्टली। था। फिर हमें जब थोड़ा अपमान बचपन में ही थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू कर दिया था। और जी। उसके बाद भी मतलब ट्वेल्थ करते करते काफी अच्छा हाथ भी हो गया, शादी भी हो गई, ट्वेल्थ करते करते शादी भी हो गई। ओके। तो उसके बाद फिर एनएचपीसी में हम, मेरे हस्बैंड एनएचपीसी में थे, तो वहां पे आर्ट को ओह। ज्यादा बढ़ावा दिया गया। तो वहीं से जी मेरा जी जी। सफर शुरू हुआ कि आर्ट सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना। अब छोटी उम्र में 2000 में मैंने पीडीलाइट ज्वाइन करा। वाह। पीडीलाइट के बाद हाँ, पीडीलाइट ने मुझे जम्मू में मतलब कि जम्मू को मैंने भी पीडीलाइट को फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा। पीडीलाइट को भी फर्स्ट टाइम एज ए टीचर के हिस्से मैं मिल गई। बस वहीं से पीडीलाइट को जम्मू में जाना गया मेरे नाम से, और मेरा नाम पीडीलाइट से जाना गया। पहले तो यही बोलते थे ग्रेट ग्रेट संजोगी, मैम। संजोगी था ओके। पीडीलाइट। उसके फिर कॉलेज में हम, मैंने एज ए रिसोर्स पर्सन 2004 में मैंने कॉलेज से शुरू किया, होम साइंस से। फिर मैंने जी। केवी में भी 5 साल, 5 साल मैंने केवी में भी जॉब करी वाह। एज केंद्रीय विद्यालय बनतलाव में। उसके बाद फिर मैंने वो छोड़ के तो अपना फिर दोबारा मैं आ गई रिसोर्स पर्सन पे। फिर यह कि इनक्यू अब भी इस टाइम पे मेरा इंक्यूबेशन सेल है, मेरा अपना स्टूडियो है, इंस्टीट्यूट है, जी जी सब जी। चल रहा तो मैम इट्स ग्रेट टू नो कि आई मीन सीनियर आर्टिस्ट जो हैं जम्मू के, जैसे वो तो ऑब्वियसली आपको जानते ही होंगे, जैसे आप बता रहे हैं कि जब आप वर्क विडलैंड के साथ थे तो आप उसी के नाम, मतलब आपके नाम से वो फेमस हुआ ज्यादा। तो लाइव के थ्रू और भी जैसे हम जान रहे हैं और भी लोग जानेंगे इस चीज को। तो एक श्रुति का एक क्वेश्चन से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि मैं काफी सारे लाइव में पूछता हूँ गेस्ट को, और आपको भी यही पूछना चाहूंगा कि क्या आपको याद है कि आपकी कोई इनिशियल पेंटिंग या फर्स्ट पेंटिंग या कोई क्रिएशन क्या थी? मेरा फ्री हैंड ही था सारा। पीटीलाइट ओके। के साथ ही जब मैंने स्टार्ट किया तो फ्री हैंड ही स्टार्ट किया, कि जो भी उन्होंने बोला कि बनाने को सीखा, बस। वो ऐसा नहीं था कि मुझे कहीं पहले सीखने जाना पड़ा या कुछ ऐसा था, वो नहीं था। मेरे घर पे मेरी ओके। छोटी सिस्टर करती थी, सिस्टर को देखती थी, वो उसने सीखना शुरू किया तो मैंने उसकी तरफ देखा तो जल्दी में पकड़ लिया। बस उसको देख के मैंने ज्योतिपुरम में सिखाना शुरू किया था। फिर ओके। ज्योतिपुरम से किश्तवाड़ चली गई, किश्तवाड़ में सिखाया, वेलफेयर की तरफ से भी काफी काम किया। मैंने कुकिंग में भी काम करा तभी इन दौरान। और कुकिंग ये सब छोड़ दिया तो और मैंने पेंटिंग पकड़ ली। पेंटिंग में हाथ ओह। ज्यादा मेरा फ्लो में था, तो हर एक पेंटिंग कर लेती थी। ऐसा नहीं था कि मैं एक पे डिपेंड थी, एक पे नहीं थी, मुझे हर एक को करना अच्छा लगता था। मतलब नया नया सीखना, नया नया करना। तब बचपन में ही मेरे को मतलब कि बहुत ज्यादा था कि मुझे करना है, बस कुछ करना है। ये नहीं कि मेरे को, ग्रेट। मैंने पेंट कुकिंग की भी क्लासेस काफी ली है मैंने। आईएफबी की भी क्लासेस काफी ली है, कुकिंग की। कंपनी आईएफबी कंपनी है, उसके माइक्रोवेव की मैंने काफी क्लासेस ली है। पर ओके। वो चीज नहीं चली, साथ मेरे पेंटिंग चली। वो फिर हमने ओह। घर घर जाके, हर एक स्कूल में जाके पीडीलाइट के साथ हर एक स्कूल में जाके किया। तब पेंटिंग के लिए मतलब काफी सफर हमें करना पड़ा, क्योंकि पहले नहीं था इतना। उसके बाद मतलब लोगों में काफी, फिर मैंने अब आज देख रही हूँ कि हर एक घर में आर्ट है, हर एक
बच्चे में आर्ट, जी जी आर्टिस्टिक बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल, तो बच्चों को देख के ही मजा आ रहा है। जैसे ये श्रुति है, श्रुति का भी आर्ट बहुत अच्छा है, इसका भी मैं देखती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है अपने जम्मू के बच्चों बिल्कुल। को खासकर हाँ, बिल्कुल। एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। जी। आजकल प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, थोड़ा ओपन अप हो गए, लोग एक्सप्रेस करने के लिए इजी फील करते हैं कि इंस्टेंट उनको फीडबैक मिल जाता है, कमेंट्स मिल के उनको पता चल जाता है, तो अच्छा है। बिल्कुल। और पूजा जी आपके लिए लिख रही हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू मामी जी। तो यस। इस तरह से है। टू ओवर ओवर टू श्रुति नाउ। श्रुति, आप इसमें आगे क्या ऐड करना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? मैम, स्टूडियो का मैं पूछ रही थी कि मतलब कब और कैसे किसने स्टार्ट किया था? मुझे स्टार्ट तो मैंने ही किया था, और आज से मैंने ओके। पहले तो स्टूडियो तो मैंने अभी 6-7 साल पहले स्टार्ट किया। ओह। ओके। उसके पहले मेरा अपना, मतलब कि पहले घर पे भी था, मेरे अपने स्टूडियो घर पे ही किया था मैंने। बाहर जो मैं निकली 7 साल पहले निकली हूँ। उसके पहले मैंने घर पे ही, जहाँ कॉलेज में, मेरा परेड कॉलेज गांधीनगर कॉलेज में था मेरा, अपने सेल्स थे। जी। अब इंक्यूबेशन सेल बने हैं, अब उसके साथ चल रही हूँ। तो एज ए रिसोर्स पर्सन भी हूँ और इंक्यूबेशन भी चला रही हूँ। स्टूडियो मैंने 7 साल पहले अपना, मतलब कि शुरू किया था गांधीनगर में। ओके। अभी जी। मैंने शास्त्री नगर में, अभी मेरा जो लाइव है वो शास्त्री नगर। शास्त्री नगर में जी। मुझे सीनियर्स से पता चला था जब मैं आपके बारे में थोड़ा सर्च कर रहा था। तो मैं इस पे पूछना चाहूंगा मैम, आपने बुद्धा आर्ट एंड पेंटिंग किसी मोटो से स्टार्ट किया होगा, वो मोटो अभी भी वही है या थोड़ा ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है, चेंज हुआ है? आप क्या बताना चाहते हैं? ये एक फील है बुद्धा का, मतलब आप जी जी खुद, जी। मतलब पीसफुल फील है और कुछ नहीं है। मुझे एक शांति में काम करने में मजा आता है। एक एग्जैक्टली। मतलब कि माइंड आपका अगर सेटअप है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे उसी माइंड को, एक मतलब कि पीस माइंड से चलना है, वही काम कर रही हूँ। तो उन्हीं का ही थोड़ा आशीर्वाद ही समझिए, कुछ भी समझिए, पर मैं चाहती हूँ एग्जैक्टली। कि और मैं अंदर से ही जी फीलिंग निकलती है, अंदर से आता है कि नहीं हमें ये चीज करनी। तो वही उसी चीज एग्जैक्टली को आपके, लेके मैं थोड़ी सी, हाँ, क्योंकि बुद्धा आपके की वर्क्स मैंने में भी, काफी, बुद्धा आपके पेंटिंग, वर्क्स बुद्धा में भी की वो दिखता है। हमारे कमेंट क्लैश हो रहा है, टाइमिंग, मैं रुक जाता हूँ। जी मैम हाँ जी बताइए। बोलिए। नहीं, मैंने बोला मैंने बुद्धा में भी काफी क्रिएशन की है, बुद्धा भी काफी बनाती आई जी हूँ। तो जी हाँ जी जी, जी। उसमें हाँ भी जी। मेरा थोड़ा है कि हाँ, मुझे अच्छा लगता है। जी, क्लॉथ वर्क भी ऐसे देखा था मैंने। वैसे तो पहले मैं तो मेरा यही, मॉडर्न, अच्छा अच्छा, जी, जी। सही है। पहले मेरा मॉडर्न आर्ट था, फिर मैंने इसको मतलब प्लेस किया बुद्धा के। तो मैम आपकी जर्नी की एक हाईलाइट मूवमेंट या हाईलाइट ईयर अगर आप बताना चाहें कि दिस वाज द हाईलाइट मूवमेंट या इंसिडेंट या हाईलाइट ईयर जो आपकी जर्नी में रहा है, और क्यों? बस हाईलाइट तो मैं 2001 से तो मैं शुरुआत हो गई थी मेरी, जी। काफी अच्छा रहा मेरा। फिर उसके बाद मतलब कि 2015 में जाके मैं रुकी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को सेट करना था। ओके। तो बस बच्चों के सेट वजह से, कि भगवान की दया से बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं और काफी अच्छी जगह पे हैं। बेटी मेरी एक आरबीआई में, रिजर्व बैंक में है। मतलब ओ। बच्चों को टाइम दिया मैंने, दो बीच में 2 साल 3 साल रुक के मैंने बच्चों को टाइम दिया, उसके बाद फिर अपना फ्लो पकड़ लिया। वो भी है कि घर पे बैठ के किया, इतना मैं भागती जी नहीं थी। घर में बैठ के किया, इतना नहीं किया जितना मेरे को बच्चों को टाइम देना चाहिए। जी। हमारे हमारी तो लाइफ वहां में पे कभी कभी डॉक्टर शालू जुड़ती हैं गुरुग्राम से, तो वो अगर आपकी ये बात सुन रही होती तो काफी इंटरेस्ट उनको आता और सीखती इन चीजों से, कैसे चीजों को मैनेज करना है। ओवर टू श्रुति। जी। तो मैम, ये जो स्टूडियो है बुधा आर्ट स्टूडियो, तो उसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स जिन्होंने सीखना है? कभी भी आ जाइए बच्चे, मोस्ट वेलकम। शास्त्री कोई नगर एज में। ग्रुप है कि छोटे बच्चों का या? हाँ, मेरा मेरा ओके। वहाँ पे हर एक आर्ट है। मैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज कराती हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ जी, पर हाँ जी। वहाँ पे स्केचिंग, शेडिंग, सब, पेंटिंग और क्रिएटिव आर्ट। वन स्ट्रोक पेंटिंग जम्मू में कोई नहीं कराता, वो मैं फर्स्ट, मतलब की जी। शुरू शुरू से ही 10 साल हो गए उस चीज को कराते हुए मुझे, वन स्ट्रोक पेंटिंग वो हम जम्मू में कराती आई।
और उसमें बच्चों को काफी अच्छा हाथ भी है। मेरे छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे, मैंने लाइव शो करे हैं काफी बच्चों से। ओके। उद्योग भवन में भी लाइव शो करा, बच्चों ने 1 स्ट्रोक से ही उन्होंने सूट बनाया पूरा। मतलब कि बड़ा अच्छा किया काम, मजा आता है ऐसे बच्चों को कराने में भी। जी। तो जी ऑडियंस आई एम श्योर काफी नई नई चीजें आपको से आप एक्सपोज हो रहे होंगे, और ज्यादा इंसाइट आपको अगर एक्स्ट्रा इंसाइट चाहिए तो वो आपको मैम के पेज पे मिल जाएगा, बुद्धा आर्ट एंड पेंटिंग पे। फेसबुक पे भी है मैम। और इसी पॉइंट पे मुझे लगता है कि मैम अगर आप दिखा सके कुछ आपके वर्क्स आपके पास हो तो उस पर भी डिस्कशन हो जाए। हाँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं है अभी नया जो क्रिएटिव मेरा किया है वो ये दिखा रही हूँ। वैसे तो बहुत कुछ है, कभी भी आप वहां पे आप देखिएगा। ये मेरा नया, ये सारा हैंड वुवन। तो ये मैंने मतलब कि एक वुडन का है, नेकलेस बनाया मैंने। इसमें तो बहुत जी। सारा है। तो इसमें पेंटिंग है, छोटी बारीक पेंटिंग, आप देखिएगा मधुबनी स्टाइल में। ओह, अच्छा। तो ये, हाँ, ये सारा कपड़े के मतलब कि कपड़े के साथ है। ये सारी लेसी जो बनी है ना, पूरी क्लॉथ है। तो मैम ये इसमें भी चीजें और सारी आप आपकी जो है गैलरी में ही अवेलेबल है या आपका ऑनलाइन प्रेजेंस भी है कोई? नहीं, अभी गैलरी में भी है, मेरा जम्मू हाट में भी लगा है, कॉलेज के जी। अंदर भी है, कॉलेज के अंदर भी और लगा है, बच्चों के अभी साथ अभी भी आपने ऑनलाइन ऑनलाइन इसको प्लेस किया है कि कोई घर बैठे ऑर्डर कर सके, वैसा कोई अभी फैसिलिटी है? बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन भी चल रहा है मेरा। मेरे दो ओके। तीन मेरे वेबसाइट्स जुड़ी हुई हैं, वो भी अपना मेरी चीजें सेल करते हैं, उनके भी ऑर्डर आते हैं ओके। मुझे। ओके। राइटिंग द वॉल मेरी ग्रेट पेंटिंग है, ग्रेट। राइटिंग द वॉल पे मेरी पेंटिंग है। जैसे जी ये मैम, लाई है, और आपका आर्ट? ये देखिए, वाह। क्ले वर्क है सारा, की हैंगिंग है और ओके। सारा सारा जी, क्ले वर्क। क्ले वर्क है। नाइस। क्ले वर्क, पेपर मेशी क्ले, सिंपल सा है, अच्छा, कुछ ओके नहीं है। ओके ओके। जी जी जी। और बाकी आप तो देख चुके हैं, जम्मू हाट में भी मेरा लगा पड़ा है सामान, ये सारा हाँ, मेरे बॉटल आर्ट मेरे को तो वो रेजिन रेजिन वाली ट्रेस से देखी थी, वो आपकी एक वो एक ट्रेस उसके बीच में आपने कुछ लगाया हुआ था, कुछ आप बता रहे थे, वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। ढोकला वो नहीं लाई हूं मैं, वो वहीं पे है। जैसे ये देखिए रेजन के साथ स्टार बाउल। स्टार प्रोडक्ट्स आपने अब आपके वो पेज पे देखने पड़ेंगे, स्टार प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, वो मैं फोटोज अभी प्रिंट में हमारी काफी एग्जीबिशन लगी है। जैसे ये है ट्रेस, ये डिको पैच जी। रेजन, इसे डिको पैच करा है पेपर को, उसके बाद रेजन डाल दिया। ये इस ओह। मतलब ये 6 महीने का काफी चल रहा है हमारा ये मटेरियल। अभी तक किसी का कोई ऐसा कंप्लेन नहीं आता है, आया कुछ नहीं, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर होता है। ये नया है, प्लेटर्स शुरू किया है ग्रेट। हमने। इसमें और बहुत स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स बहुत है। वो आपको मेरे जी पेज पे या उधर भी आपको मिल जाएंगे। मेरी गैलरी में भी आप काफी है, अभी बन भी रहा है, बच्चे सीख भी रहे हैं काफी, आ भी रहा जी। है, इसमें काफी चल रहा है हमारा। तो ऑडियंस जो भी जुड़ रहे हैं, प्रथमा शेयर और जो भी जुड़ रहे हैं, सब कमेंट्स जो मैम अभी बात कर रहे थे तो मैंने सबके नहीं पढ़े हैं। आप कुछ भी इंटरेस्टिंग पूछना चाहते हैं मैम से, जो हमारी तरफ से अगर मिस हो रहा है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, हम मैम से पूछ लेंगे। तो आपने वर्क्स का थोड़ा ट्रेलर देखा, कुछ चीजें ऐसी थी तो मैंने जम्मू हाट में देखी थी और मुझे पर्सनली काफी पसंद आई है। वो अब सब चीजें लाइव में नहीं आ सकती हैं, दिखा नहीं सकते हैं उसको। तो अभी मैम जम्मू हाट में चल रहा है आपका? हाँ जी, बिल्कुल लगा हुआ है वहां पे। तो जम्मू हमने तो हाट में अम्ब्रेला, गाइस आप, जी, अम्ब्रेला वो हमने तो तो सबका अम्ब्रेला, स्टार स्टार प्रोडक्ट है, वो तो सब अम्ब्रेला। बात कर रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल बहुत अच्छे बने हैं, वही। और बच्चों ने बनाए हैं, बहुत अच्छे बनाए हैं umbrellas। हमने तो लाइव शो भी करा था इसका, 150th सेलिब्रेशन करा था हमने 2019 में, परेड कॉलेज के अंदर, बुद्धा ओह। परेड कॉलेज परेड में कॉलेज के रहती। साथ मिलके। आप मेरे फेस पे भी उसे देख सकते हो, उस पे जाके। तो बहुत डॉली अच्छा शर्मा शो जी हुआ था लिख रही वहीं हैं, पे यू मेरे। आर आर इंस्पिरेशन दी। थैंक यू, थैंक यू। और ड्रीम पेंट के लिए आ रहा है, बिग फैन माई ड्रीम पेंट, शरीफ आत्मा से। यस, तो ग्रेट। तो गाइस इन, अच्छा मैम वेबसाइट का थोड़ा बता दीजिए, कोई एक हाईलाइट वेबसाइट जहां पे जाके आपका प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। राइटिंग ऑन द वॉल पे भी है, मेरी अपनी भी वेबसाइट है, वो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप उस पे भी
देख सकते हैं। जी जी जी। राइटिंग ऑन द तो वॉल पे राइटिंग भी ऑन द वॉल पे आप जाके जो है बुद्धा आर्ट एंड पेंटिंग के आप देख प्रोडक्ट्स जो भी हैं परचेज कर देख सकते हैं, सकते या तो जम्मू आर्ट में आप जाइए, वहां पे आप लाइव देख सामने देख के चीजें आप ले सकते हैं। तो सुरेश सर इज हियर, ग्रेट, ग्रेट टू नो। JNK फाइन आर्ट बिल्कुल सोसाइटी बिल्कुल। से हमारे हमारे गुरु जी हैं, सुरेश सर इज हियर। बहुत तो सर आपका भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज टाइप कर दीजिए, तो हम पूछ लेते हैं मैम से। ओवर टू श्रुति। जी मैम, जैसे अम्ब्रेला आर्ट तो काफी मतलब अच्छा फेमस है आपका, तो वो आइडिया कैसे आया कि अम्ब्रेला आर्ट भी हम कर सकते हैं उसको डिजाइन में, उसको यूज कर सकते हैं हम ऐसा एज ए पेंट? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, हम तो हर एक चीज पे करते थे, हर एक काम पे हर एक पे करना मतलब कि था। तो ऐसे ही आइडिया आया कि क्यों ना हम, तब बारिशें थी तो हमने एक लाइव शो करना था, हम्म। कला केंद्र नहीं किया हमने, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक अम्ब्रेला मतलब कि नई कोई कोई नया निकाले हम। तब हमने अम्ब्रेला शो किया था, लाइव शो किया था कला हाँ, केंद्र के अंदर ही। उसके बाद फिर कॉलेज के अंदर हुआ, फिर ऐसे ऐसे सब फिर वो स्कूल्स में स्टार्ट भी हो गया। होता गया। हाँ होता गया, हर एक स्कूल में मतलब कि हुआ किया हमने, काफी अच्छी शोज। ग्रेट। मैम या कुछ इस मिल गई, कुछ जी, को नहीं, यही होता है। तो अभी अम्ब्रेला की बात हो रही है, जब मैं आपके रिलेटेड थोड़ा, जब भी मैं लाइव करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा रिसर्च करने की, पता करने की, तो वहां से अम्ब्रेला की से बात की मुझे पता चला आपने हैंडीक्राफ्ट्स के रिलेटेड भी आप काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हैंडीक्राफ्ट से, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से भी करती आई हूँ, दोनों से तो जुड़ी हूँ। इसमें और आपको हैंडीक्राफ्ट जी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत, अब तो बहुत अच्छा मिल रहा है, और वो भी बहुत अच्छा हमारे साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। काफी अच्छा उनके साथ मतलब कि बहुत सारी एग्जीबिशन उन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं हमें इस बार, पहले से बहुत अच्छा है और अच्छा भी लग रहा है। ग्रेट। अभी भी ट्रेड एक्सपो है अमृतसर में, हमारी 2 तारीख से है, दिसंबर 2 ओके। से लेकर 6 तक, तो वहां भी है ट्रेड फेयर। तो मैम आपके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा ऑडियंस के लिए पूछना चाहूंगा कि इतने 2001 से आप बता रहे हैं कि आप एक्टिव हैं, तो ऑलमोस्ट 20 इयर्स की आपकी जर्नी है, तो आपके अकॉर्डिंग आपकी हाईलाइट अचीवमेंट, या आपको वो एक मूवमेंट या कोई एग्जीबिशन हो या कोई प्रोडक्ट ऐसा क्रिएट किया हो या किसी ने आपको सम्मानित किया हो, आपके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी वो सबसे हाईलाइट चीज है वैसे तो जो सम्मानित आपके? तो हर एक में जी किया मुझे, हर जी जी एक जी जगह से हमें, जी। पर केवी के प्रिंसिपल है उषा मैम, तो उन्होंने मुझे जो सम्मानित उन्होंने अपने उसमें किया था एक मीट में, वैसा ओ, मुझे आज तक भी बहुत रियल, उन्होंने मुझे एक अपनी एक अंगूठी का नगीना बनाया था उस वक्त सबके सामने कि ये मेरी अंगूठी का एक नगीना। आज बर्मन सर भी जानते हैं इस बात को, आप जब बर्मन सर से भी पूछिए जी 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 जी। कि उन्होंने किसी और ने मेरी पेंटिंग्स को अपना नाम दिया था कि ये मेरी, मैंने इतना काम किया है, पर उनसे ओ, रहा नहीं गया, वो स्टेज पे खड़ी हो गई, मैं तो बोली नहीं थी, पर उन्होंने बोला कि ये सर ये किसी का नहीं, ये मेरी एक अंगूठी का नगीना है जिसने ये सारा काम किया है। इसको, इस वाओ। बात को भी 15 ईयर हो गए, बर्मन सर बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात, जी। क्योंकि उनके सामने ये बात हुई थी, सभी स्कूल्स की टीचर्स मीट थी, तो उसके बीच में मेरे को मतलब कि बुलाया गया था। तब बहुत अच्छा लग रहा, तब तो मैं इतनी वो भी नहीं थी, इतना पता भी नहीं था आर्ट मेरे को, फिर भी मुझे मिला। ये कोई कोई उषा मैम की कोई कोई होते हैं जो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, स्टैंड लेते हैं उस चीज का। बात, जी जी। जी वो अपने तो एक कमिश्नर के लास्ट, आगे, जी 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 मैम। वो अपने कमिश्नर के आगे खड़े हो गए थे, बोलते कि सर ये गलत ओह, है ये। तो मुझे भी उस बात का प्राउड महसूस हुआ, आज भी मैं उनको याद ग्रेट, करती हूँ, यही उन्होंने एक अंगूठी का नगीना बनाया था मुझे। ग्रेट। तो एक लास्ट क्वेश्चन श्रुति आपसे लेंगे टू बिफोर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। तो आपके मन में कुछ है? ऑडियंस प्लीज आप लिखिए नीचे। सुरेश सर अगर आप देख रहे हैं तो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लिखिए। मैम, जैसे कि आपने बताया कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जो भी सर्टिफिकेट होता है करने के बाद उसका प्रोसेस क्या है, और मतलब कितनी देर का, कितने मंथ्स का या ईयर का करने के बाद मिलता है? डिप्लोमा तो 1 ईयर का ही चलता है आर्ट एंड क्राफ्ट का, उससे हाँ जॉब जी। भी लोगों को
काफी बच्चों को मिल भी चुकी है। मैं भी देती हूँ, जहाँ से मेरे को भी आती है स्कूल्स की डिमांड, तो मैं भी बच्चों को भेज देती हूँ। बाकी सर्टिफिकेशन तो आप 1 मंथ का करो, 2 मंथ का करो, वो आपके ऊपर होता है कि आपको किस फील्ड में करना है वो चीज। तो सुरेश सर जी से कमेंट आ गया, योर क्राफ्ट वर्क इज वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, योर वर्क इज इंस्पिरेशन फॉर बर्डिंग आर्टिस्ट। सुरेश सर थैंक यू कमेंट कर सो रहे हैं। मच। तो सुरेश मैम सर तो वैसे भी, जी जी बोलिए, उनके बारे में सुन रहे हैं वो। उनका क्या बोलूं मैं खुद ही उनके साथ बहुत मतलब मजा आता है काम करने में। उनके बेटे को आप देखती हूँ मैं, वो तो उनसे भी जी आगे जा रहे हैं। बहुत ग्रेट अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बहुत ग्रेट अच्छा लग ग्रेट। रहा है। मेधावी शर्मा जी लिख रही हैं उधमपुर से, अभी बेंगलोर में, ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय यू मैम। थैंक यू सो मच। मेधावी बहुत अच्छी बच्ची है, उसका भी बहुत जी अच्छा आर्ट है। वही बोल रही हूँ कि जम्मू के बहुत अच्छे बच्चे निकल रहे हैं इस बार। अच्छा लग रहा है। कन्नड़ तो जी आप भी एक, बहुत अच्छी हैं। मैं बहुत थैंक चाहती यू थी मैम, कि आपके साथ थैंक कोई प्रोजेक्ट करूं, आपको बुलाऊं, पर कोविड आ गया, बुला ही नहीं पाई। अब देखते हैं, अभी करेंगे आपके साथ एक शो बैठ के। जरूर मैम जरूर, आपकी ब्लेसिंग सही है मैम। आप इतने सालों से एक्टिव और अच्छे से काम कर रहे हैं, समझ सकते हैं वो कितना वो डेडिकेशन और डिसिप्लिन चाहिए होता है उस चीज में। चलो, बातों का राउंड हो ही रहा है तो एक बोनस क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो मजा आता रहेगा पूछने का। चलो एक क्वेश्चन पूछेंगे कि हाईलाइट आपकी जो भी कभी आप बाहर भी आपने एग्जिबिट्स की होंगी, आउट ऑफ जम्मू में भी की होंगी, तो आपके अकॉर्डिंग आपकी आज तक की एक या दो हाईलाइट एग्जीबिशंस कौन सी रही हैं वो, और किस वजह से? ऐसे तो सभी हाइलाइट्स ही रही हैं, सब में मीडिया ने भी कवरेज करी है, सब कुछ है। पर जो 150th सेलिब्रेशन करा है वो बहुत ही अच्छा है। ओह ग्रेट। हमने, हाँ, कॉलेज के अंदर किया हमने। पूरे जम्मू के जितने रीजन के कॉलेज थे वो भी आए हैं, उन्होंने भी अपनी एग्जीबिशन लगाई। से मेरे अपने 10 स्टॉल लगे थे कॉलेज के साथ मिलके, परेड कॉलेज के साथ। तो परेड कॉलेज में तो बहुत लगती है, गांधीनगर कॉलेज में भी एग्जीबिशंस लगती हैं, उन्होंने भी काफी सराहा है। मतलब कि मेरा काम हर एक कॉलेज, स्कूल्स में, कोई भी आप स्कूल्स में ले लो, कोई भी कॉलेज में ले लो, जहाँ की मतलब कि कॉमर्स कॉलेज ले लो, साइंस कॉलेज ले लो, हर एक कॉलेज में मेरी लगी। और एक मतलब की बहुत अच्छी वर्कशॉप हुई, अच्छा लगता है। तो श्रुति आपके पास है कुछ, या नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करें? हाँ, मेरी क्लास चीज थी कि जैसे कि कोई कंपटीशन होता है, पेंटिंग का कंपटीशन होता है, तो स्टूडेंट्स सुबह से काफी होंगे, मतलब लाइक ज्यादा अगर बच्चे स्टूडेंट्स चाहिए हों तो उसमें आप किसी और स्टूडियो या स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को अप्रोच करते हैं? बिल्कुल करती हूँ बच्चे, सभी मेरे जी। पास तो जो भी आए, ऐसा कोई नहीं है कि कॉलेज का हो, कहीं का भी हो। नीडी बच्चे भी आते हैं, उनको भी हम पकड़ते हैं, करते हैं। मुझे पता लगता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसका हाथ बहुत अच्छा है, थैंक फिर यू। मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। अगर वो नीडी है तो उसकी हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हेल्प करके मैं उसको आगे लेके जाना चाहती हूँ कि इसको मैं छोड़ू ना, इसका हाथ बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे आगे जाएं। बच्चों का टाइम है, हमारा टाइम नहीं है, हम तो पीछे बैग खड़े हैं। अब बच्चों का टाइम, अब इन्हीं बच्चों को आगे लेके जाना है। बहुत बढ़िया सोच मैम, सबकी नहीं होती है। तो डॉली शर्मा जी फिर से आपको लिख रही हैं, प्राउड टू बी मेंबर ऑफ बुद्धा आर्ट। तो ग्रेट। बाकी तो मेरी गाइस, कॉलेज, जी जी, मेरी शी इज वन कॉलेज ऑफ के द अंदर बेस्ट एंड द बेस्ट आई नो मैम सिंस 13 years। निशी लिख रही है आपके लिए, शी इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द बेस्ट आई नो मैम सिंस 13 years। तो ग्रेट गाइस, कमेंट्स करते रहिए, हमें पढ़ने को मिलेगा, आईजीटीवी पे रिकॉर्डेड रहेंगे, क्योंकि आप बाद में जो आप टाइप करें वो नहीं रहता, जो हम पढ़ पाएंगे वही रह पाएगा। तो आप मेरे कमेंट्स कर दीजिए, मेरे जो आपके मन में कोई क्वेश्चन है। निशिता, वो जो लिख रहे हैं, बच्चे, निशिता है उनका नाम। निश्चित तो मेरी स्टूडेंट कमेंट करते, बहुत अच्छी, जी अच्छा आपके स्टूडेंट है, ओके। तो शाउट आउट बहुत टू अच्छी निशिता जी। ओके ग्रेट। तो आई बच्चे एम हैं मेरे स्टूडेंट, क्या है, बच्चे हैं मेरे। ऐसा नहीं, ग्रेट। मैंने बच्चे तो तो बहुत अच्छा स्टैंड ले चुके हैं, बहुत अच्छा है। एक चित्रण क्लाइंट करके है, वो भी मेरा ही बच्चे है, उसकी भी आप देखिए कभी, फैब्रिक बहुत अच्छा है इस वक्त, बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं उसके भी।
मतलब कि फेस आप इंस्टा पे भी देख लेंगे ना, बहुत अच्छे, कुछ बच्चे जी तो बहुत अच्छे बना रहे हैं। जी स्नीक्स एंड पीक्स का भी एक है बच्चा, वो भी बहुत, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो इस वक्त बहुत अच्छे से जा रहे हैं, और मजा जी भी आता है ऐसे बच्चों को देख के। एक मेरी स्टूडेंट थी, टाइम तो नहीं ज्यादा, इतने हो गया, 10-11 साल का हो गया। वो अब महक रामपाल करके है, वो जी अब फॉरेन में बैठी, वो वहां पे जाके ग्रेट। अपना आर्ट कर रही। तो जम्मू में जब होम साइंस में थी तो उसका एक कंपटीशन आया यूनिवर्सिटी का, वो फुल मतलब एक पूरी रात मेरे पास रही, मेरे ही घर पे, उसने पूरा किया और सुबह जाके फर्स्ट प्राइज लिया वहां पे। और इतना अच्छा लगा कि बच्चों को भी डेडिकेशन से करते हैं ऐसे बच्चे, बड़ा मजा आता है। आज वो फॉरेन बैठी है, याद करती है हमेशा, बहुत अच्छा वो भी पेंटिंग वो वहां भी जाके बहुत अच्छी कर, अपना नाम ग्रेट। वो बनाया उसने। कनाडा में है शायद। तो मैम इससे हाँ, इससे ना मुझे एक क्वेश्चन मन में आ रहा है, जो मतलब कि काफी सारे लाइव सेशंस में मैंने किया और वो उठ के आता है कहीं ना कहीं से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या पेरेंट्स जो हैं वो पूछते रहते हैं कितना इजी, और आई मीन 20 इयर्स की आपकी जर्नी है, कितना इजी और या डिफिकल्ट रहता है आर्ट और 30 इयर्स हो फाइनेंसिस को गए, बैलेंस। हाँ जी। अब तो 30 इयर्स हो गया, 25 प्लस है। अच्छा, मैं एक्टिव, आप कह रहे थे ज्यादा एक्टिव जो है आप 2001 से थे। हाँ, टू एक्टिव ज्यादा से, क्योंकि वो जम्मू में था तो ना, बाकी तो मैं पहले बाहर ही किया मैंने, ज्योतिपुर किया, किश्तवाड़ किया, वो पहले किया, जी जम्मू में जी जी 2000। जी। तो गाइस 30-35 इयर्स का एक्सपीरियंस। क्वेश्चन यही है कि जो पेरेंट्स पूछते हैं या बच्चों के मन में आता है कि हम जो कितना इजी या डिफिकल्ट रहता है टू बैलेंस आर पैशन या आर पैशन फॉर आर्ट एंड अपने फाइनेंसिस को, किस तरह से कितना इजी या डिफिकल्ट रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके मन में चाहत है कुछ भी करने की, तो आप सब कुछ बैलेंस बना सकते हो, ऐसा नहीं जी है कि पैसा भी आ जाता है उस वक्त, तो ये नहीं है कि, मैंने भी बहुत टाइम देखा है, आप समझते होंगे कि वो टाइम और आज का टाइम बहुत फर्क है। जी तो जी। ऐसा नहीं, वो हमें खुद मैनेज करना है। मैंने बोला ना आपको कि मैंने साथ साथ सीखा है और साथ साथ सिखाया भी है। सीखा है। जी हाँ, साथ साथ सिखाया मैं, तभी से फिर अर्निंग भी करती थी और मैं सीखती भी थी, कि मैंने ये नहीं जी किया कि नहीं किया पैसा बचा लूं, मैंने वो काम नहीं किया, मैंने सीखा है, सिखाया है, और बहुत अच्छे से। ये नहीं है कि मैंने जम्मू में भी रह के सीखा, मैंने बाहर भी गई, दिल्ली गई, चंडीगढ़ गई, बॉम्बे भी गई, जाती थी बच्चों के साथ भी, अगर इंटरव्यू, बच्चों का इंटरव्यू था वर्कशॉप। बॉम्बे, तो बच्चे अपना इंटरव्यू देने चले गए तो मैं चली गई सीखने, मुझे था सीखने का। चंद्रिका ओह मैडम है बॉम्बे की मेरी, गुरु भी समझिए, क्योंकि 1 स्ट्रोक मैंने उन्हीं से किया। वो हमारी पीडीलाइट ग्रेट। की एक्सपर्ट, हाँ, सुपर टीचर है पीडीलाइट की, बॉम्बे में, बहुत अच्छी है। मैं गई थी बच्चों के साथ इंटरव्यू के लिए, तो वहां जाके वो घूमने का नहीं था कि मुझे पहले मुझे था कि सीखने में जहाँ पे क्या मिलता है पहले जी सीख ही लूं। बस वाह। वही। तो मैम आपने हिंट दे दिया है बेसिकली, तो नटशल मैं इससे करना चाहूंगा कि गाइस जो यंगस्टर्स हैं या जो भी अभी सीख रहे हैं या अपना पाथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से आप अपने मोबाइल की एप्लीकेशंस अपडेट करते रहते हैं, उसी तरह से अपने आप के स्किल्स को अपडेट करने पे इन्वेस्ट कीजिए। वो जब आप जितना अपडेट करेंगे वही उतना आप आगे दे पाएंगे, सिखा पाएंगे, और जब वो आप सिखा पाएंगे तो उससे अर्न करना आपके लिए इजी हो जाएगा। आप बोले कि एक ही स्किल सीख गए, वो सीख के आप पूरी उम्र आप चलाएं, तो वो आई थिंक पॉसिबल नहीं है। आपको अपने आप को आपके फोन की एप्लीकेशंस की तरह अपडेट करता रहना पड़ेगा। जो नई एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी है, जो नई स्किल्स हैं वो लर्न सीखने हैं। तो मैम आपने काफी अच्छा इंसाइट दिया है, और ये स्टोरी पे जाएगा आई गेस उसमें हमारी। तो इसी के साथ जो है लेट्स मूव टू आवर, जो है काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, मजा आ रहा है। देखते हैं बीच में भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जो है थोड़ा फन का। ये भी फनी है, ये भी फनी हुआ हमारा। और बिल्कुल। ऑडियंस जो है आप क्वेश्चंस लिखते रहिए, कमेंट लिखते रहिए, हम पढ़ेंगे आपके कमेंट्स। और श्रुति साहब इजाजत देंगे कि नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करें या आपके मन में कुछ है? चलो बीच में पूछ लेंगे, पहले मूव नेक्स्ट सेगमेंट करेंगे। पे मूव करते हैं। तो मैम वैसे फनी हो रहा था, ये भी फनी होगा। तो हमारा सेगमेंट थोड़ा आपको मैंने हिंट दे ही दिया था कि बीच में हम जो क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछते हैं वो है, जैसे आप वो शो देखा होगा आपने रजत शर्मा का, आपकी अदालत का। जी। तो अब हमारे पास आपके लिए 2 इल्जाम है, वो अब आप देखते हैं किस तरह से आप क्लियर करते हैं। तो पहला इल्जाम क्या श्रुति?
टोन सीरियस हो सकती है लेकिन है फन वे में ही पूछ रहे हैं हम, तो आप कोई बस बात नहीं, आप क्लियर कर दे, अपने आप तरीके से पूछिए। आप क्लियर कर दीजिए। लाइए पास, जी थोड़ा जी। और। जी। ओके ठीक है। हम्म, मैम पढ़ा आपने, एक सेकंड थोड़ा सा दूर। थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। लाइट कर रहा थोड़ा। हाँ, लाइट, नहीं लिया, बिल्कुल मजा परफेक्ट। मजा तभी आए। हाँ जी, आप पढ़ा मैम। क्लीन इमेज। हम्म। क्लीन इमेज, तो यस। इल्जाम एक्सप्लेन करता हूं कि इतनी, आपने बताया 30-35 इयर्स की जर्नी है, तो जितना मैंने आपके बारे में किसी स्टूडेंट्स को पूछा है या सीनियर्स को पूछा है, तो आपकी तारीफों, तारीफें करते नहीं थकते हैं वो। और टचवुड जो भी है, ऐसा कोई नहीं आया कि कोई इंसिडेंट कोई ऐसा सुना हो या आपने किसी के बारे में कुछ ऐसा बोला हो, क्योंकि काफी सीनियर आर्टिस्ट के बारे में सुनने में आता कि नहीं वो तो ऐसे करते हैं, नहीं तो वो तो ऐसे करते हैं, कभी ऐसे ट्रीट करते हैं, कभी वैसे ट्रीट करते हैं। तो आपके ऊपर एक पहला फन इल्जाम है कि आपकी इमेज क्लीन क्यों है, आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, गॉड गिफ्टेड हूँ और कुछ नहीं है। बाकी भगवान को जानती हूँ, भगवान का समझती हूँ, जिसने भेजा इस दुनिया से कुछ करने के जी, लिए भेजा है, तो कुछ करके जाएंगे बस, और कुछ नहीं है। बाकी नहीं, किसके लिए करना है हमें, इन बच्चों के लिए ही तो जी। कर रही हूँ, और कुछ नहीं। तो ऑडियंस आप सुन ले मैम के आंसर्स, तो आप भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप उनसे सहमत हैं या सेटिस्फाइड हैं उनके आंसर से कि नहीं। तो अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा मुझे सर्वे करते हुए आया है, वो बस आपसे थोड़ा एज ए इंफॉर्मेशन पूछना है। तो सेकंड इल्जाम क्या है श्रुति? छोटा सा आ रहा क्लियर है, आ रहा है? थोड़ा एक पास सेकंड लाना। ना। थोड़ा सा पास लाओ बच्चे। एक सेकंड। क्लियर है? इसके कोर्सेज, एक्सपेंसिव कोर्सेज। जी मैम, तो आई थिंक ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो ये सर्वे करते हुए मुझे कुछ के इंप्रेशन आए हैं कि वर्क जो आप, वो तो सामने दिखता है कि कितना डिटेल्ड है, कितनी मेहनत उसमें जाती है, बट सब कुछ का इंप्रेशन ये है कि कोर्सेज एक्सपेंसिव है। तो आप क्या कहते हैं उस बिल्कुल बारे में? बिल्कुल, मैं तो समझती हूँ कि जो 4 साल में आपको मिलना है वो 1 साल में मिल रहा है। सबसे जी, बढ़िया बात ये है कि हम 4 साल नहीं बोलते उसको, हम 1 साल में, 1 साल में मैं पूरा बेसिक कराती हूँ और जी, पूरा डेडिकेशन से कराती हूँ। एक टीचर नहीं कराता, एग्जैक्टली, तीन टीचर्स लगते बिल्कुल। हैं। जी, तो उसके लिए 4,000, मतलब कि मैं 4,000 लेती हूँ। कॉलेज के अंदर नहीं है मेरी फीस, कॉलेज के बाहर मेरी अपनी फीस है। 4,000 लेती हूँ, क्योंकि जो हमने कराना है, मतलब कि जो एक एक कोर्स आप करते हो ना, एक एक कोर्स 20,000 का जाता है, वही हम जी, पूरा कोर्स बना के, एक हमने पूरा कोर्स बना दिया आर्ट एंड क्राफ्ट का। तो उसमें अब हमें हर एक चीज की बेसिक नॉलेज देती है जो बच्चों को नहीं पता। बच्चों को इवन पेंसिल स्केच बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, बच्चों को नहीं पता पेंसिल जी, चलानी कैसे। मेरी सबसे जी, बेसिक नॉलेज है पहले बच्चों का पेंसिल फ्री करना, हाथ फ्री करना। बच्चा तोड़ तोड़ के, सोच सोच के पेंसिल खींच खींच के चलाएगा, वो मैं नहीं जानती। मैं पहले हर एक स्कूल्स में जाके यही बोलती हूँ कि अपनी टीचर्स को पहले एक थोड़ी एक्सरसाइज दो कि पेंसिल चलानी कैसी है, क्योंकि पेंसिल्स का ही एक ऐसा है मोटिव कि आप पेंसिल चलाते हो अगर फ्री में, तो बच्चा कभी भी पीछे नहीं हट सकता। क्योंकि लाइन बच्चे की फ्री होनी चाहिए, हाथ बच्चे का फ्री होना चाहिए। मेरा वैसे भी फ्री हैंड है सारा, मैं कहीं वो जी, स्केच नहीं करती हूँ, कहीं मैं वो नहीं, छापा नहीं मरवाती हूँ, कुछ नहीं करते हैं। हम जो भी करते हैं फ्री हैंड करते हैं। तो ग्रेट, फ्री अगर करना है बच्चे को, तो बच्चे को अगर टाइम, खुद भी हम 1 घंटा कहने को बोलते हैं तो 3-3 घंटे लग जाते हैं वहां पे करने में। तो जब तक बच्चा ग्रेट, क्लियर ना हो, मैं आगे जाती नहीं हूँ। उसको चाहे आप 5 दिन लगा दीजिए, एक स्ट्रोक को कई बार बच्चा 3-3 दिन लगाता है। वो हमें ही करना है। ऐसा नहीं है कि फिर मैं उसको बोलूं नहीं ये छोड़ दे तुम आगे चलो, वो काम नहीं करती। बच्चे को पूरी तरह खड़ा कर देती हूँ। और वही बच्चा जाके जब उनकी पे भी लगती है किसी स्कूल में कहीं भी, तो वही बच्चा
हमें तो 4,000 दे रहा है, वहां पे जाके 15,000 ले रहा है। बिल्कुल, वो लाइफ टाइम तक चलता हुआ लिखा हुआ। हम ये तो नहीं है कि जहाँ से 4,000 दिया वहां पे आपको 5,000 मिल रहा है, वो चीज नहीं है। मेरी बेसिक नॉलेज जो है स्ट्रांग है, बच्चा कहीं भी पीछे नहीं हट पाएगा। मैं बाकी Great. ड्राइंग्स की तरह नहीं कराती हूँ, बाकी लोगों की तरह नहीं कराती हूँ। मैं ये भी नहीं बोलती हूँ मेरे गोल्डन हैंड है जी, ये है वो है। मेरा कुछ नहीं है ऐसा कि मैं जो भी कराती हूँ एक मतलब कि वो कराती हूँ कि बच्चे में अपने गट्स आते हैं, बच्चा अपने आप में स्ट्रांग महसूस करता है कि नहीं हमने ये। आप कॉलेज में आके पूछिए बच्चों को, फ्री कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नीडी, फिर हमने जी हेल्प जी कहाँ से करनी, कहाँ से करेंगे हम हेल्प? मुझे तो बिल्कुल। पूरा मटेरियल भी कई बार अपने से देना पड़ता है। तो ऐसे ही होता है कि वहां से लिया वहां से दिया, वहां से किया वहां से दिया। टीचर्स एग्जैक्टली भी रखिए, एग्जैक्टली ओके। क्योंकि हर एक टीचर्स चाहता है कि अब हमें भी अच्छी पे करो, तो वो तो वो सब जी सब बिल्कुल वो तो है ही है, सबके सामने मशीनरी काम वैसे ही होता चलती है। है। वो सबके सामने काम होता है, ऐसा नहीं है कि हम किसी को मतलब कम दे रहे हैं तो उधर से ज्यादा ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मेरा फ्री चलता है सारा। ग्रेट। तो पूजा जी आपकी सपोर्ट में लिख रही है, यस शी इंस्पायर्स अस ऑलवेज एंड शी इज द बेस्ट, वी थैंक यू। ऑल प्राउड ऑफ यू। पूजा जी के कमेंट्स आ रहे हैं। ये आपके नॉन में है कि स्टूडेंट है? हाँ, नॉन में भी है, मेरी अपनी बेटी है, मेरी अपना सिस्टर इन लॉ की बेटी है, ओके मेरी सिस्टर। मेरे बच्चे नहीं देख रहे होंगे इस वक्त वो अपने सारे अलग अलग हैं, उनको किसी को नहीं जी जी पता जी, अभी। कोई नहीं, बाद में आप आईजीटीवी शेयर कीजिएगा। बिल्कुल। तो डॉली शर्मा जी लिख रही है, परफेक्शन से सीखने को मिलता है। तो सपोर्ट में आपके आ रहे हैं सारे, तो बिल्कुल बिल्कुल। आपके प्रैक्टिस अच्छा। ये मेरा ग्रेट। राइट हैंड है। तो ओ ग्रेट, डॉली शर्मा मेरे साथ 25 साल से काम कर रही वाह। ओके। हेलो मैम, है। रेखा। मैम को हेलो, डॉली शर्मा जी को। हेलो। तो आई थिंक मुझे ऑडियंस को भी पूछना चाहिए कि ऑडियंस आप बस ये लिख दो कि जो हम दो इल्जाम लगाए मैम के एक्सप्लेनेशन सुन के, आप बस नीचे लिख दो क्लियर या नॉट क्लियर। अगर मैम इल्जाम से क्लियर है तो लिख दो क्लियर। तो और श्रुति से भी पूछ लेते हैं। तो श्रुति आप सेटिस्फाइड है मैम के आंसर से? श्रुति का हैंग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। है। तो बिल्कुल श्रुति ने सर। क्लियर कर दिया है। तो जो भी है जल्दी से लिख दीजिए क्लियर है कि नहीं, मोटिवेटेड फिर हम था जो है काफी। जी। और जो चलो कोई, श्रुति जो मेन है जिन्होंने पुट किए हैं हमारे साथ मिलके, उन्होंने क्लियर कर दिए। डॉली शर्मा जी लिख रही हैं क्लियर। थैंक यू। तो तो क्लियर होते हैं मैम इल्जामों से। मैम ने एक्चुअली में काफी अच्छे से एक्सप्लेन की हैं चीजें। और सबसे जो मुझे हाईलाइट रहा है वो जो टॉप क्वेश्चन आता है कि कैसे आर्ट और इसको बैलेंस करें, मैम ने काफी अच्छे इंसाइट्स दिए हैं अपने एक्सपीरियंस से। तो वो मैं जरूर शेयर करूंगा वो वीडियो कट करके इसमें से। पूजा जी लिख रही एक है शी बात इज हो माई इंस्पिरेशन। जी जी एक बात हो, हम जब भी कराते हैं, जैसे हमने डिको पैच का ही एक सेशन कराया बच्चे कोर्स के अंदर, और साथ जी। साथ बच्चे को हमने सेल करना भी, प्रोडक्ट सिखाया, फंड रेज करना भी ए सिखाया। वाओ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बच्चा अर्निंग भी करता है। सबसे बड़ी बात वो है, मैं ये नहीं करती हूँ कि बच्चा बना बना के घर पे रखे वो चीज। हम साथ साथ बच्चों को स्टैंड देते हैं कि आओ अपना मटेरियल सेल करो, पता लगे कि आपने कितना यहाँ पे दिया, कितना कमाया, कितना आपने सेल किया। अभी कॉलेज के अंदर एग्जैक्टली बना रहे हैं, और इतने इनोवेटिव बच्चे हैं कि मतलब कि खुद से भी इतना अच्छा कर रहे हैं कि मुझे भी मजा आ रहा है, और उनकी वही बॉटल 556 600 की कॉलेज के अंदर सेल हो रही है। ग्रेट। तो बच्चा वही है, अभी दो तीन यही हमारी यही यही चीज हमारी बेसिक एजुकेशन सिस्टम में लैग करते हैं। वो हमें चीजें पढ़ना सिखा देते हैं, लेकिन जो बेसिक है कि अपने आप को प्रेजेंट करना, सेल करना चीजें, वो जो क्वेश्चन बार बार उठ के आता है, लाइव सेशंस में आता है, इन जनरल भी आता है। तो आपने ऑलमोस्ट 90% आंसर किया है आपने कि बैलेंस दोनों का रखना है। सीखना है तो अपने आप में भी इन्वेस्ट करना, अपडेट भी करना है। तो ऑब्वियसली फिर आप जब आगे किसी को देंगे तो उसका आपका कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा। तो संचयिता मैम लिख रही है शिल्पकारी बाजार से, एक्सपीरियंस मैटर्स।
तो उनसे भी इंटरेक्शन हुई, गौरव आपको पता शर्मा ही जी है। ने भी लिखे हैं, तो वेरी वेरी हार्ड हार्ड वर्किंग वर्किंग एंड एंड टफ टफ जर्नी। जर्नी। बोलो बोलो, हाँ पढ़ो। we had we had so thanks to you दी, she is my guru also। गौरव शर्मा जी लिख रहे हैं। ऐसे ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए। बीच में ये पता नहीं कोई है अनुराग जी, वो तो पूछ रहे हैं कि आपने स्पेक्स कहाँ से लिया है। अगर आप अच्छे सेंस में पूछ रहे हैं तो मैंने जैन बाजार से लिया है। अगर आप मजाक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, करिए, फन होता रहना चाहिए। ठीक। अच्छा भी तो लगता मैम हॉलीवुड इस देखने का। जी जी जी, तो इस पॉइंट पे मैम मैं आप वैसे आपने एक तरह का मैसेज ही दे दिया, बट एक जनरल मैसेज ऑडियंस के लिए आप क्या देना चाहेंगे? बस मैं तो ऐसा कोई नहीं है कि मैसेज सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल वैसे भी हैंडीक्राफ्ट क्या, गवर्नमेंट भी स्किल के ऊपर लगी है। स्किल को बढ़ावा दिया जाए, स्किल पे ही ज्यादा काम हो रहा है, फोकस स्किल को किया जा रहा है। हर एक स्कूल कॉलेज में भी स्किल्स के ऊपर ही काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम है। घर घर पे आर्टिस्ट बच्चे हैं, घर में जो लेडीज भी बैठी हैं, मैं चाहती हूँ कि फ्री क्यों बैठी है, बातें क्यों कर रही है, कम से कम कुछ ना कुछ काम करें, यही चीजें बिल्कुल। सीखे, यही बनाए। और घर घर में प्रोडक्ट, आप चाइनाज में जाते हो तो चाइना में क्या है, घर घर में प्रोडक्ट बनते हैं और उनकी गवर्नमेंट लेती है, उनसे खरीदती है और वही मार्केट में जाता है। तो हम चाहते हैं कि जहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसा बने कि घर घर से मटेरियल उठ के आए और घर घर से निकले, क्या मजा आ जाए। वहीं से आर्ट का पता लगे कि आर्टिस्ट हर बिल्कुल। एक है। बहुत बढ़िया। तो श्रुति, सीख रहे हैं आप? अब हाँ जी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल। आपके भी ऊपर है, हमारे ऊपर भी है। मैम तो जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अभी। मैम मैम को देख के मुझे अपने ही गुरु सुरेश सर की याद आती है। वो किस अंदाज से बात करते, तो मैम के अंदाज से याद सुरेश सर की आती रहती है मुझे, जैसे मैम फोन पे भी बात कर रहे थे। तो ऑडियंस जो भी, अब आई गेस एक या दो लास्ट सेगमेंट्स हमारे बचे हैं। आपने जो भी कुछ अगर लग रहा है कि हमसे मिस आउट हो गया तो आप कमेंट में कर दीजिए। मैम के लिए कुछ इंकरेजिंग नहीं, बट एक जो अच्छे कमेंट्स आप लिखना चाहते हैं तो दिस इज अपॉर्चुनिटी, हम रीड कर लेंगे। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो या क्वेश्चन कुछ ओवर करना चाहते हैं। ओवर टू श्रुति, जो पहले सेगमेंट्स में आपका कोई अगर मन में कुछ रह गया तो आप पूछ लो, फिर हम नेली क्विज करते हैं। क्लियर है वैसे तो, मैम ने सब कुछ बता ही दी है। सिक्स मैम मार अपने दिया मैम ने। वर्कशॉप को बता दो, मैंने पेज पे देखा था कुछ रिलीफ आर्ट वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है 1 दिसंबर से। उसका क्या है, मतलब क्या है उसमें, कहाँ पे, कब है? बच्चे वर्कशॉप तो हमारी चलती रहती है। अभी मैं रिलीफ आर्ट की एक वर्कशॉप करा रही हूँ, 10 को शुरू करूंगी, 10th को, 10th ऑनवर्ड, ओके। दिसंबर 10th वो मेरे उधर ही होगी स्टूडियो में। तो ये भी काफी बड़ी वर्कशॉप मैं करा रही हूँ कि जम्मू में फर्स्ट टाइम रिलीफ आर्ट की एक वर्कशॉप। रिलीफ आर्ट, एग्जैक्टली जी। और बिल्कुल ओरिजिनल रिलीफ आर्ट कराएंगे हम, 6 लेयर का या 7 लेयर का, जो भी होगा। ये पहले आजकल तो 2 लेयर्स का भी हो जाता है रिलीफ आर्ट, पर वो रिलीफ आर्ट नहीं कहा जाता। हाँ हाँ। हम वही 6 लेयर में जाके रिलीफ आर्ट कराएंगे। तो ऐसी वर्कशॉप्स मैं चाहती हूँ कि छोटी मोटी होती रहे, जम्मू को एक थोड़ा सा एक्सपोजर मिले बच्चों को भी। और काफी लोग उसमें आ रहे हैं, अब जुड़ रहे हैं मेरे साथ काफी करने में। मेरी गैलरी में वो भी लगी है, रिलीफ आर्ट भी लगा हुआ है। तो लोग पूछते हैं कि इतनी कॉस्टली क्यों है? तो मैं चाहती हूँ कि एक बार लोग बनाए, देखें और उसकी कॉस्ट खुद निकालें। हमारे जम्मू में अभी इतनी कॉस्ट की बिल्कुल चीजें बिल्कुल। नहीं थी, फिर भी कुछ चीजें हैंडमेड अब वैसे हमें ही कॉस्टली रहता है जी। अब उनकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि जम्मू में भी क्या वैल्यू है। अगर बाहर जाएंगे तो वही चीजें आपको 1-1 लाख की मिलेंगी, वो लोग लेते हैं, हंस के लेते हैं, बाहर से ला रहे हैं। जम्मू से इतना नहीं है, पर अब नहीं, अब वो टाइम चेंज हो चुका है। मेरी ही पेंटिंग, मेरी, मुझे पता है, मैं 50,000 की भी सेल कर चुकी हूँ, मैं 70,000 की भी सेल कर चुकी हूँ, चलती है मेरी पेंटिंग्स ऐसा है। अब वो राइटिंग ऑन द वॉल पे भी मैंने आपको जो बोला है, मेरी एक हमारे ही बच्चा ही है जिन्होंने ये मतलब अपनी साइट वेबसाइट बनाई है, उन्होंने मेरी पेंटिंग्स लगाई है। तो आप वहां जाके उनकी कीमत देखिए। तो वहीं से ग्रेट। अभी आज वहाँ उनको तो अभी मैंने आज दिया, ऑर्डर उनके बहुत चलते हैं मेरे को, मेरी मेल पे बहुत ऑर्डर आते हैं और लोग देखते हैं और मांगते हैं, अच्छी चीज है। वैसे तो मैं नेशनल इंटरनेशनल लगा चुकी हूँ, बाहर भी मेरी यूएसए में भी जा चुकी है, सब जगह मेरी जा चुकी है पेंटिंग्स, ऐसा नहीं है।
दुबई एक्सपो में भी मेरी लगती हैं। वाह। तो ग्रेट, ये इंटरेक्शन से क्लियर है कि लाइक एक पार्ट टू तो बनता ही है, जैसे केजीएफ और बाहुबली का है ना, ये तो बाहुबली और केजीएफ वाला है कि जो इंस्पायरिंग, काफी ये इंस्पायरिंग ये पार्ट टू तो बनता है। वो मैम कभी लो करेंगे हमें तो हम मैम को फिर से इनवाइट करेंगे, हम पूछेंगे मैम को। है। अभी के लिए जो है जी, हम तो चाहते हैं कि आप बार बार सबको लाइए ताकि लोगों को पता चले, जम्मू के लोगों को। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कनव जी, कि लोगों को भी थैंक पता यू लग मैम। रहा है। नहीं तो जम्मू में आर्टिस्ट की इतनी पहचान नहीं है हाँ लोग जी। दो चार को ही पहचानते हैं, आप बोलो कि इतना ज्यादा नहीं है। पर नहीं, जी जम्मू में अब टाइम बहुत बदल गया है। अब हर एक बच्चा अपने आप को आर्टिस्ट बना रहा है, किसी भी फील्ड में जाके आप मतलब कि देखिए, बहुत अच्छे काम चल रहे ग्रेट। वो सारा सोशल मीडिया का कमाल है, उनको मिल गया एक प्लेटफॉर्म, अपना टूल्स हैं। मिल गए हैं उनको। तो ये सर, तो, तो रियली मैसेज भी मैम आपने दे दिया, और रियली थैंकफुल कि आप इस टाइम पे आपने अपना टाइम दिया। और जैसे मैं वही बोलूँ कि शुरुआत भी मैंने इसी से की थी कि आपके अंदाज के बारे में, और पूछा, हमें पता भी चला था कि आप एकदम ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आपका वो है नेचर है, और वो रहता है वैसे। तो काफी अच्छा है वो। और आपने इतने सारे इनसाइट्स शेयर की, नॉलेज शेयर की, एक्सपीरियंस शेयर किया, तो अब हमारी बारी है कि अपनी तरफ से कुछ एक छोटा सा या स्वीट सा गिफ्ट आपको दे सके, बट वो एक थोड़ा फन गेम के थ्रू है। तो श्रुति रेडी हैं आप? और मैं आई मीन आपने तो खाली देखना है, पूछना मुझे ही है। तो इस तरह से मैम आपको शायद पता भी होगा, वो एक दो साल पहले हमारी बात भी हुई थी, तब मैं एक्टिवली, तब मैंने शुरू ही की थी ये चीजें। एक सेकंड, ओहो, हिल ही गया पूरा। तो जैसे ये है, ये आपने शायद देखा होगा, ये नेली नेम है। हाँ जी, और अंकुर अंकुर पंचाल हैं, ये हमारे गेस्ट थे शुरुआती लाइव्स में, और साथ निभाना साथिया 2 में रोल कर रहे हैं एक सपन का, अगर कोई देखता है फैमिली में से तो। डॉक्टर है वो, उसका कैरेक्टर डॉक्टर का है। तो इस तरह से आपका नाम जो है वो मैं बनाऊंगा, अगर आप 5 में से एटलीस्ट 3 स्कोर करते हैं रैपिड फायर में। तो पहले मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, वार्म अप करा देता हूँ आपका, तो उससे इजी हो जाएगा। और क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे मैं पूछूंगा योर फेवरेट आर्टिस्ट। वैसे तो राम सूतर जी, ओके, तो पद्मश्री अच्छा, विभूषण। कंडीशन तो मैंने बताई नहीं, आपने आंसर करने हैं जल्दी से। और आप अगर ज्यादा पॉज लिया आपने, अगर कोई आवाज की सोचा ज्यादा, तो वो फिर वो वाला क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। बस ये कंडीशन है, आपने आंसर करना है और बिना ज्यादा सोचे या आवाज किए कोई। और रैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, पेंटिंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, हैंडीक्राफ्ट। पेंटिंग बेस्ट ऑफ। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस 1 2 3 ऑर्डर में। हैंडीक्राफ्ट, क्रिएटिव आर्ट। आई मीन कि आपकी पहली प्रेफरेंस क्या है? पेंटिंग है, फिर दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है? इन तीनों में से जैसे मैं पूछूंगा, पेंटिंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और हैंडीक्राफ्ट। हाँ, बेस्ट ऑफ वेस्ट, पेंटिंग, मतलब कि हैंडीक्राफ्ट क्रिएटिव आर्ट है ना, क्रिएटिव आर्ट में आता अच्छा, है। ओके ओके। तो अब मैं क्योंकि उसमें फाइनल मेरा 5 पूरा आप। पूरा आर्ट आ जाता है, पेंटिंग भी आ जाती है, क्रिएटिव आर्ट। मैं हर एक चीज करना जानती हूँ और हर एक चीज करवाती जी, हूँ, ताकि मतलब कि ग्रेट। कई बार होता है ना कि एक चीज आपकी सेल होती है, नेक्स्ट टाइम आप देखते हो कि मेरी अगर एक की हुई है तो दूसरी को बार बार कोई नहीं खरीदेगा ना, आपको चेंज करना पड़ेगा, तो उसमें चेंज क्रिएटिव आर्ट चेंज, में करना पड़ेगा। तो वही चीज ग्रेट। मैं करती आई। तो इस वक्त आप मैं फाइनल, एक जी जी इस जी, वक्त हमारा जो चल रहा है, सोर्स हैंड पेंट और साड़ी, इतनी ज्यादा सेल हो रही हैं और बहुत अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं। जबकि ओ ये चीजें पहले चलती थी, बीच में बंद हो चुकी थी, अब फिर दोबारा शुरू हो गया। तो हाँ, हैंडीक्राफ्ट तो इसीलिए वो क्रिएटिव आर्ट में आई थिंक करना वही पड़ता है। वही वाली लाइन है ना, वो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फैशन रिपीट्स इटसेल्फ, एक बारी जो चला जाए फिर से आता है। बिल्कुल। बिल्कुल। ग्रेट। अब फाइनल 5 है, सिंपल क्वेश्चंस है, बट वो रैपिडली आपने आंसर करने हैं। कि फेवरेट स्वीट। चॉकलेट। ठीक। बेस्ट एडवाइस यू एवर रिसीव्ड।
हम्म, बोलना पड़ेगा फिर। नहीं, आप बोल रहे हैं कि पास कर रहे हैं? याद नहीं आ रहा। चलो पास हो गए। चलो, एक अभी स्कोर है आपका, ये वाला कैंसिल हुआ है आपका। हम्म, चलो एक सिंपल सा पूछते हैं, बेस्ट थिंग अबाउट योर डॉटर। कोई भी कुछ भी बोल दीजिए, इतनी सारी बेस्ट चीजें होंगी। मेरे लिए तो सभी बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं ये थोड़ा हमने मैम को टफ क्वेश्चन दे दिया, इसका बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं मैम को। ये मैं मैं किसी एक को बोल नहीं सकती थोड़ा ना, किसी सच एक के लिए बोलते नहीं बोल सकती, मेरे लिए सब बेस्ट है। वही कह रहा हूँ, ये ऐसा इसका कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं मैम को, ये एक स्कोर दे देते हैं मैम को, 2 हो गया मैम का। ऐसी चीजें अब बोलिए जिससे मैं किसी को भी हर्ट ना करूं, मैं वही कह बस। रहा हूँ ना, मैंने पूछ तो लिया, फिर मुझे वो बल्ब जगा मेरा। ठीक है। नहीं, मेरे तो तो सभी डॉटर्स सभी मेरे बेस्ट ही बेस्ट है। तो अब सिंपल है, अब अपने लिए पूछते हैं कि ये मैं पूछते आता हूँ स्पेशल गेस्ट को, वन थिंग, वन वर्ड और वन लाइन फॉर आवर प्रोजेक्ट डेली लाइव सेशंस जो भी चल रहे हैं। एक वर्ड या एक लाइन कोई, कोई भी। नेली प्रोजेक्ट, नेली प्रोजेक्ट तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। मैं भी चाहती हूँ कि एक बार मैं अपने इधर नेली प्रोजेक्ट का काम बच्चों को दिखाए कि ग्रेट। हमारे मैं आपको बताऊं, अभी हमारे ना नेक परसों इंस्पेक्शन थी परेड कॉलेज के अंदर। जी। तो हमारी जब इंस्पेक्शन हुई तो मैडम आए वहां पे, डायरेक्टर मैडम तो बोलने लगे कि मतलब कि पूछा उन्होंने बहुत अच्छा कि ये करा रहे हैं बच्चों को, आर्ट करा रहे हैं, और पूछा कि आप क्या मतलब कि ले रहे हो। मैंने बोला मैंने 25 साल से ऐसा कॉलेज से कुछ नहीं लिया। तो मैडम इतना खुश हुई कि उन्होंने ये बोला कि मैडम मैं हजारों तो नहीं बोल सकती क्योंकि 1000 साल किसकी उम्र होती है, पर 100 मैं चाहती हूँ कि आपकी 100 साल उम्र हो। मैम इतनी क्या करनी है मेरे को, मेरे लिए ये भी काफी है, इतना भी बहुत है। तो उसमें नहीं, से फिर वाइस चांसलर बोली कि मैं खुद नेली आर्ट प्रोजेक्ट करती हूँ। वाइस चांसलर मैडम अच्छा। उस वक्त बोली तो मेरे को इतना अच्छा लगा, टेक्सटाइल में थे, तो उन्होंने बोला कि मैं खुद नेली आर्ट की हूँ, तो मैं नेली आर्ट मतलब की करती हूँ। तो मैंने उस वक्त मुझे भी मतलब आपकी याद आई कि मैंने बोला अब मैं उस वक्त बोल नहीं सकती थी उनको कि मैंने बोला कैसे हो गया हमारे भी तो सोच रही हूँ कैसे हो वो गया। वो मे भी कुछ और नेली आर्ट होगा। कुछ और होगा पता वो। नहीं उन्होंने नाम नेली आर्ट नाम चेंज हो सेम हो सकता मेरे ख्याल वो से मे भी कोलकाता कुछ। से आई, कलकत्ता से आई थी वो। हाँ, चलो मैं आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगा ना नेली आर्ट की, फिर आपको पता चलेगा शायद वो मे भी कुछ डिफरेंट आर्ट हो। मे तो भी अब एक उन्होंने लास्ट। यही बोला हाँ। कि मैं नेली आर्ट भी करती आई हूँ, और मैं टेक्सटाइल की भी हूँ पर नेली आर्ट भी करती आई हूँ। अच्छा तो अच्छा। मुझे बहुत अच्छा आर्ट का बहुत अच्छा मतलब कि मेरे को है। तब मुझे आपकी याद आई। ग्रेट। सही। है। हमें तो पता चल गया नीली आर्ट एक और भी कोई है, हम भी सर्च हाँ, करेंगे उसके बारे में। बिल्कुल। चलो, और लास्ट क्वेश्चन एक मैं पूछता हूँ अब। आज कितने हो गए, अभी कितने स्कोर हो गए? 3 हो गए, ये 3 हो गया ना इनका? 3 हो गए शायद। चलो एक लास्ट जो पूछना था, फेवरेट एक्टर। अमिताभ बच्चन। तो ये मैम ने फटाफट बता दिया। ठीक है। और इसी के साथ जो है, अब आपको मैंने आपका बना के रखा है, होप आपको पसंद आए। और ये रहा मैम का। वाह। थैंक यू सो मच। ठीक है ना? स्पेलिंग, श्रुति स्पेलिंग ठीक है ना? कोई मिस तो नहीं हुआ आज? नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत नहीं बढ़िया, नहीं, ये वाले ठीक है। रियली बहुत बढ़िया। तो ये मेरी मैम बहुत गैलरी संजय, अच्छा है। ये, ये मुझे पास कर देना मेरी गैलरी के लिए। बिल्कुल मैं मेल कर दूंगा ना आपको। बिल्कुल। नहीं, आप तो खुद आएंगे, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। वहीं वो पे भी ही कर करेंगे सकते हैं। सेशन। वहीं पे श्रुति आप भी आइए, वहीं पे सेशन करेंगे। बिल्कुल मैम ग्रेट बिल्कुल। ग्रेट। थैंक यू तो सर। संचेता मैम नीचे लिख रही हैं 3, हाँ वो कह रहे हैं 3 स्कोर हो गया है। और डॉली शर्मा जी मेरे लिए लिख रहे हैं ब्यूटीफुल सर। थैंक यू डॉली शर्मा जी। और इसी के साथ जो है हमारा
काफी इंसाइटफुल, इंटरेस्टिंग। और अब आप बाकी के फिलिंग द ब्लैंक्स आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सेशन कैसा रहा। और जो है अब रैप अप होने वाला है, उससे पहले आप कुछ भी कमेंट लिखना चाहते हैं या कोई वीडियो में ज्वाइन होना चाहता है 1 या 2 मिनट के लिए, तो वो हम एकोमोडेट कर सकते हैं। और तब तक जो है श्रुति से जो है रैप अप स्टेटमेंट लेते हैं। श्रुति, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में, क्वेश्चंस के अलावा ऐसे कुछ इन जनरल कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिव था आपने जो भी सब बताया। मैंने भी काफी कुछ सीखा, काफी कुछ पता बहुत चला जी। आप भी और बहुत अच्छे कनक बच्चे सर का भी थैंक यू, आपने मौका दिया को होस्टिंग का। थैंक यू बहुत तो बढ़िया। मुझे बोलना, यही तो तुमने मुझे जी मौका दिया इस स्टेज पे लाने का। थैंक यू तो मुझे बोलना कि अरे बहुत मैम मैम, अच्छा आप लगा। ये बड़े हैं। आप ये चीजें आपसे सीखते हैं, ये आपकी ह्यूमिलिटी है। और आप इतना एक्सपीरियंस के बाद भी ये आप ये लाइन आपने बोली है, तो हमारे लिए एनकरेजमेंट है एक तरह से कि हम और करें इस तरह से। और साक्षी शर्मा जी लिख रही हैं हेलो टू ऑल। सानिया शर्मा जी लिख रहे हैं गॉर्जियस लेडी विद गोल्डन हार्ट, लव यू मैम ऑलवेज। और सपोर्टर्स आ गए आपके। शी इज ए ग्रेट आर्टिस्ट, सानिया शर्मा जी लिख रही हैं। तो गाइज अब मैं काउंटडाउन शुरू कर रहा हूँ 20 से। कुछ भी आपको लिखना है या कुछ क्वेश्चंस आपके मन में रह गए हैं, तो वो 1 या 2 क्वेश्चंस आप कमेंट्स में लिख दीजिए। और 20 से काउंटडाउन शुरू करता हूँ। 20, 19, 18, 17, 16, 15.5, 15, 14, 13, 12.25, 12, 11, 10, 9, ऐसा एक और आएगा नीचे। इट्स ग्रेट टू टॉक सर, वेरी obliged, वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू मैम। डॉली शर्मा जी कहाँ पे थे? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और मैम का फॉर दिस लाइव सेशंस का मैम आपका कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट? तो क्या बोल, बहुत अच्छा लगा। ग्रेट मैम। तो थैंक यू मैम, आपने अच्छे से अपना टाइम दिया और काफी ओपन हार्टेडली चीजें इंसाइट्स शेयर की हैं। अब वो मेरा काम है कौन सी सेक्शंस कट करने हैं, कहाँ पे डालने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अवेयरनेस मिले जो क्वेश्चंस उनके मन में आते थे। तो आई होप कि एटलीस्ट वन ऑफ द क्वेश्चन उनका एक कोई आंसर हो या थोड़ा उनको इंसाइट मिले। और संचेता मैम लिख रही हैं शिल्पकारी विदार से वंडरफुल सेशन। एंड सानिया शर्मा जी लिख रही है माई लव ऑफ लाइफ मैम, ऑलवेज मोस्ट हम्बल पर्सन। बहुत तो अच्छे बच्चे सपोर्टर्स, हैं ये सब, क्रिएटिव बच्चे हैं ये जो लिख रहे हैं सब। मतलब ये आर्ट को जानते हैं, आर्ट करते हैं तो सानिया, एक सेकंड, मैंने शायद गलत नाम बोल रहा हूँ। साक्षी शर्मा जी लिख रही है आई डन वर्कशॉप विद मैम। तो ग्रेट। तो अच्छा लग रहा है मैम के जो नॉन में है वो यहाँ पे अच्छे से माहौल बना रहे हैं, रंगत ला रहे हैं, थोड़ी हैपनिंग कर रहे हैं लाइव को, और अच्छा लगा। और मैं एंड में यही कहना चाहता हूँ कि वैसे मैंने भी बोल दिया जो मैं वो बोलना चाहता हूँ। तो लाइव का जो है आई एम होपिंग कि पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। और कुछ करेंगे डेली को लेके भी। और आईजीटीवी पे आप वन गो पे इसका देखिए, जो भी आप उस पर भी कमेंट करिए, हमें बताइए कि हम और क्या ऐड कर सकते हैं इन फ्यूचर सेशंस। तो थैंक यू आप सबका बने रहने के लिए और लाइव को हैपनिंग बनाने के लिए। थैंक यू श्रुति, एंड अबव ऑल थैंक यू मैम। अब थैंक यू, एग्जिट थैंक लेते यू हैं। तो। अब मैं चाहती हूँ कि एक बार जी। मेरी गैलरी में आ जाइए, वहां पे हम लाइव जी। सेशन करेंगे और आपको ओह, दिखाएंगे कि क्रिएटिव आर्ट है क्या, और बनते हुए ग्रेट भी आप ग्रेट देखिए। और ग्रेट, बिल्कुल बच्चे करेंगे। भी, तो उनको भी हम इनवाइट करेंगे, एक बार बच्चे भी आएंगे और बच्चों का भी आप लाइव जी, सेशन करेंगे ताकि हम ग्रेट बच्चों ग्रेट, को भी सपोर्ट करें, क्योंकि बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल। आगे लाना बहुत जरूरी है इस वक्त। और वो हमारा एक तरह आगे का लाइव बच्चों को लाना, इंटरव्यू काइंड ऑफ कुछ हो गया। हाँ, करेंगे करेंगे। बिल्कुल ऐसा करिए कि लाइव बच्चों को आगे इट्स लाइए। इट्स ऑल ऑर्डर। जब ऊपर वाले से ऑर्डर मिल जाएगा हमें, तो फिर कहीं भी पहुंच जाएंगे हम नहीं नहीं, आपका तो बहुत अच्छा, मैं तो काफी अब बोल रही हूँ, सबको बता रही हूँ। तो ग्रेट बच्चे भी ग्रेट मैम। चाहते हैं, अभी बच्चों से आज बात हुई है तो बच्चों ने भी यही बोला कि क्यों ना मैम एक बार लाइव करवाइए हमारे यहाँ। और लाइव आप काम बिल्कुल करते भी बिल्कुल, दिखाइए, श्योर श्योर देखने को लोगों को श्योर। मौका पता मिलना चले। चाहिए।
हमारी मैम स्टार्ट ही हम्बल बिगनिंग से हुई है। हमने बटिंग जो आर्टिस्ट है, 6 स्टैंडर्ड के बच्चे, अब इसी पॉइंट में मुझे याद आ रहा है, 6 स्टैंडर्ड की एक लड़की आई थी गुजरात से, जी और वो 6 स्टैंडर्ड में उसने लाइव में बोला था कि मुझे बोलते हैं कि वो मोहल्ले की जो वो आंटी है ना, वो बोलती है कि सिखाओ 6 स्टैंडर्ड के बच्चे को, और उसने अभी 2 दिन पहले सिखाना शुरू कर दिया है। ओके गुजरात की है वो। हम्म, मतलब कि चलते चलते रास्ते पे चलते चलते ऐसे ऐसे हमें स्टोरीज मिली हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, जैसे श्रुति मिली, और बच्चे मिले, सबके अलग अलग आइडियाज हैं, सबके अलग अलग सपने हैं। तो हम, अच्छा लगता है वो सब सुन के। बस मैं एक यही चाहती हूँ कि अपने पाँव पे चलो, जी अपने हाथों पे काम लो और अपने पाँव पे चलो। बस उड़ने को तो बहुत टाइम पड़ा है, जब उड़ने का टाइम आएगा तो अभी है, पर पाँव जमीन के साथ चल के अगर हम उड़ते हैं तो उसमें मजा ही क्या है। बिल्कुल रूटेड, मैम। वही ट्री वाला एग्जाम्पल, ऊपर उठने से पहले रूट्स नीचे करो। नीचे जी रूट तो तभी लगेगा ना जब रुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये तो चल सकती है कंटिन्यू, ये राउंड ऐसे स्टार्ट करेंगे, राउंड फिर से शुरू हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आंसर का। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच, बहुत अच्छा लगा। वैसे दिल नहीं कर रहा आप छोड़ने को, दिल कर रहा है और बातें करो, पर फिर भी बिल्कुल। वही मैं कह रहा आपने हूँ ना। इतना टाइम दिया मेरे को, उसके लिए भी थैंक्स। अरे मैम, ओ मैम, थैंक यू, मेरा मेरा थैंक यू भी ले लो। तो ठीक है, थैंक यू ऑडियंस, आपने भी जो भी सब हाँ इनकरेज किया है, थैंक यू श्रुति, थैंक यू मैम। हाँ, मिलते हैं। ऑडियंस थैंक को यू भी सर, थैंक, थैंक यू मेरी मैम। तरफ से भी थैंक बोल दीजिए ऑडियंस को भी। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। सबने जी सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। जी और श्रुति आपका भी, आप लगाइए चक्कर, आ जाइए, एक बार आ जाओ। जरूर मैम, जरूर जरूर। ओके ओपन ही होती है ओके अभी ओके इन दिनों में। 11 to 6, ओके 6 to 7, ओके 7 तक। ओके ओके, गुड नाइट। ओके मैम।